हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं ओलंपिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट जीके हैं, जो करंट अफेयर्स या जीके जो बन सकते हैं, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप सबको पता होगा पेरिस ओलंपिक चल ही रहा है, तो जब पेरिस ओलंपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एक नई वीडियो लाएंगे पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जानते हैं ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक का इतिहास क्या रहा है। तो आते पहले प्राचीन ओलंपिक जो खेल है वो क्या यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। यदि बोलेगा कि ओलंपिक सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो जैसे नाम पे ही है ओलंपिक, तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है यहाँ पर ओलंपिया शहर। ठीक है, ये कहाँ पे यूनान, यूनान इसको और क्या बोलते हैं, ग्रीस जो कंट्री है उसको हम लोग यूनान बोलते हैं। ठीक है, और पहली बार जो खेल जो है ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था, लेकिन उसके बाद जो राजा थे थियोडोसियस, उन्होंने क्या किया था, इसको खेल को बंद कर दिया था, आयोजन को बंद कर दिया था। फिर जो आधुनिक खेल जो अभी जो खेल जा रहे हैं उसका जो प्रारंभ है 1896 में फ्रांस के जो पीरे डी कोबार्डिन है, इनके प्रयास से वापस से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, ये क्या है, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 1896 में। ठीक है, अब वहाँ से हर 4 साल के अंतराल में ये जो गेम है खेला जाता है, जैसे आप सबको पता होगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लोसाने स्विट्ज़रलैंड में। ओलंपिक जो मसाल है उसको जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। ओलंपिक खेल में जो शुभंकर है उसकी शुरुआत 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक से चालू हुआ था। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसका जो शुभंकर क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह जो मार्च पास्ट में जो यूनान की जो टीम क्या है सबसे पहले रहती है। ठीक है, क्यों सबसे पहले रहती है, क्योंकि जो शुरुआत क्या इसी देश से हुई थी, और जो मेज़बान देश जो मेज़बानी करता है वो सबसे पीछे में होता है, और बाकी की जो टीम है वो बीच में रहेंगे। और ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, 23 जून को क्या ये ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यदि हम ओलंपिक ध्वज की बात करें तो ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में किया गया था। कौन सा, एंटवर्प ओलंपिक में किया गया था, इस ध्वज का प्रयोग किया गया था। इस ध्वज को बनाया कौन है, फ्रांस के जो कोबार्डिन है, इन्होंने डिज़ाइन किया था ओलंपिक के ध्वज को। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 5 रिंग है। ठीक है, और पाँचों रिंग के क्या है, अलग अलग रंग है। तो जो रंग है क्या है, अलग अलग महाद्वीप को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे नीला चक्र की बात करूँगी तो ये कौन से कंटिनेंट को दर्शाता है, यूरोप को। पीले की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एशिया। ब्लैक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अफ्रीका। ग्रीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और जो लाल जो बच गया वो क्या है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को क्या करते हैं, दर्शाता है। ठीक है, ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम 1913 में क्या सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, ओलंपिक ध्वज कौन से ओलंपिक से खेल से स्टार्ट किया गया था, और इसको डिज़ाइन कौन किया है, और जो पाँचों कलर है कौन कौन से कंटिनेंट को डिनोट करता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगले साइड पे आते हैं, यहाँ पर देखिए जो टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, ये 2020 का ओलंपिक था, लेकिन ये खेला कब गया था, 2021 में खेला गया था। क्यों, क्योंकि कोरोना। ठीक है, 2020 में क्या कोरोना पीक पे था, तो ये ओलंपिक जो है 2021 में हुआ था, ये हमें याद रखना है। अच्छा, इस ओलंपिक में क्या है, 4 नए खेल को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। कौन कौन से, स्केट बोर्डिंग, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग और कराटे, ये हमें याद रखना है। लेकिन जो 2024 का ओलंपिक है तो वहाँ पर ब्रेकिंग करके क्या है, एक ब्रेक डांस का जो इवेंट है, ये क्या किया गया है, एक नया गेम शामिल किया गया है। इसके बारे में हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। आप लोगों से एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि अब तक जो ओलंपिक खेल है कितनी बार रद्द हुआ है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे वीडियो के आगे इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को मिल जाएगा। यदि आगे बात करें तो वर्तमान में जो ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉच, जो कि क्या है, जर्मनी से है। ठीक है, इसको याद रखना है। यदि बात करें ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये है यूएसए के माइकल फिलिप्स, जो कि गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं। गोल्डन शार्क मतलब क्या है, स्विमिंग से रिलेटेड होंगे ये। ठीक है, इन्होंने क्या 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक है उसमें 8 गोल्ड मेडल जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित टोटल 28 मेडल भारत ने जीत चुके हैं। ठीक है, यदि भारत की बात करें तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओलंपिक खेल में सर्वाधिक यदि स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला की बात करेंगे तो ये कौन है, लरीना लाव्यानीना। ये कौन से कंट्री से हैं और कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यदि भारतीय ओलंपिक परिषद की बात करेंगे तो ये 1924 में किया गया था, और सर जे जे जो टाटा थे वो कौन थे,
इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये कौन है? पीटी उषा जी। अच्छा, पीटी उषा कौन से स्पोर्ट्स या कौन से गेम से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं, ये आप लोग बताएंगे। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ये कौन थे? एक एंग्लो इंडियन थे जो कि जिसका नाम क्या था? नॉर्मन प्रिचार्ड। इन्होंने क्या 1900 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मैरी लीला राव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम बात करेंगे कल्लम मल्लेश्वरी की, तो ये क्या है? प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने क्या सिडनी ओलंपिक में 2000 में क्या है भारत को कांस्य पदक दिलाया था। अच्छा, कांस्य पदक कौन से स्पोर्ट्स में दिलाया था, कौन से गेम में दिलाया था, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और पीवी सिंधु की बात करेंगे तो 2016 में क्या किया? रियो के ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है, तो इतना फैक्ट याद करना है। वर्तमान में ओलंपिक जो चल रहे हैं उसकी बात करें तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक चलेगा। ठीक है। 206 क्या है? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। टोटल समिति मतलब टोटल कंट्री बोल सकते हैं एक तरीके से, वो कितने? 206। और टोटल एथलीट जो भाग ले रहे हैं वो कितने? 10,500। और भारत की तरफ से बात करेंगे तो भारत की तरफ से हमारे जो फ्लैग बेरियर जो ध्वजवाहक थे वो कौन कौन थे? अचंता शरद कमल, ये क्या है? टेबल टेनिस के दिग्गज प्लेयर हैं। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु। ठीक है। ये क्या 2024 में पेरिस ओलंपिक में क्या भारतीय जो दल है उनके ध्वजवाहक हैं। भारत की ओर से टोटल 117 एथलीट शामिल हो रहे हैं जिनमें क्या 70 पुरुष और 47 महिलाएं हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, यदि पूछना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कुछ देखने को मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन थे उस टाइम पे? पुरुष हॉकी टीम के क्या है? कप्तान थे। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। ठीक है, ये क्या है? रेसलर है, पहलवान है, रेसलिंग करते हैं भारत की ओर से। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कितना रहा था? तो ये हो जाएगा 48, जबकि टॉप किसने किया था? वो किया था अमेरिका ने। भारत ने टोटल 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, टोटल 7 मेडल भारत ने जीते थे। 32वां जो ओलंपिक है ये 2020 में टोक्यो में मतलब जापान में किया गया था, लेकिन एक्चुअली 2021 में हुआ है। ठीक है। 33वां जो ओलंपिक है ये क्या 2024 में फ्रांस में अभी चल रहा है। और 34वां जो ओलंपिक होगा 2028 में वो कहाँ होगा? USA में। और 35वां जो ओलंपिक 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये हमें याद रखना है। यदि हम भारतीयों के प्रदर्शन की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में भारतीयों का क्या प्रदर्शन रहा? तो भारत ने टोटल मेडल जीते हैं 1, 2, 4। यदि तीनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 7। टोटल भारत ने 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो जिसमें 1 गोल्ड शामिल है। तो मीराबाई चानू की बात करते हैं तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जी की बात करेंगे तो उन्होंने क्या एकलौता जो गोल्ड है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये जीता। ठीक है, जेवलिन थ्रो में। और ये एथलेटिक्स में हमारा पहला गोल्ड मेडल है। ये अगला मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिल्वर मेडल लेके आए। बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में। और लवलीना बोरगोहेन की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है वुमेंस की बॉक्सिंग इवेंट में। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। अच्छा, यदि हम देखें कि ओलंपिक अब तक कितने बार रद्द हुआ है, ठीक है, तो टोटल 3 बार जो ओलंपिक है ये रद्द हुआ है। तो 1916 में जब क्या बर्लिन में जब होना था तो प्रथम विश्व युद्ध वाला समय था, इसलिए क्या वहाँ पर जो ओलंपिक था वो रद्द हुआ था। 1940 में जो टोक्यो में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण वो जो ओलंपिक है रद्द हुआ था। और 1944 में लंदन में जो होने वाला था जो ओलंपिक वो भी क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द हुआ था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें याद रखना है। यदि ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे तो भारतीय जो हॉकी टीम है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन के सिंगल्स इवेंट में। ठीक है, महिलाओं की जो एकल प्रतियोगिता है बैडमिंटन का उसमें पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आप स्टडी जोन के सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।